Because I think you're really funny. Because I think you are really funny. क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत मजेदार हैं, आप बहुत फनी हैं, आप बहुत हिलेरियस हैं. So guys, अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूँ. मैंने एक छोटी सी क्लिप ली है Netflix इंडिया यूट्यूब चैनल से और उस क्लिप को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और इंग्लिश सिखाऊंगा. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिफरेंट मेथड है इंग्लिश सीखने के लिए. इससे आप उस क्लिप को भी समझ पाएंगे, उसके साथ साथ इंग्लिश भी सीख पाएंगे. सो नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं. अनन्या, ऐश्वर्या. अब यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, शी इज द होस्ट एंड अनन्या इज द गेस्ट. ठीक है, एंड दे बोथ आर टेकिंग ईच अदर्स नेम. ठीक है, जो होस्ट है वो बोलती है अनन्या और जो गेस्ट है वो बोलती है ऐश्वर्या. यहाँ पे ऐश्वर्या होस्ट है और अनन्या क्या है, गेस्ट है. ठीक है, समझ में आ गया. आगे देखते हैं. I've really manifested this, you know. Yeah. अब यहाँ पे जो होस्ट है, यहाँ पे जो होस्ट है जिनका नाम है ऐश्वर्या, what she says वो कहती है I have really manifested this. I have really manifested this. इसका मतलब है मैंने सच में इसे वास्तविकता में बदल दिया है. मैंने सच में इसे वास्तविकता में बदल दिया है. जब आप अपना पूरा फोकस करते हो, अपनी एनर्जी, अपने थॉट, अपनी इंटेंशन किसी एक डिजायर को, किसी एक गोल को अचीव करने में, और जब फाइनली आप उस गोल को या उस डिजायर को अचीव कर लेते हो, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, मैनिफेस्ट बोलते हैं. तो यहाँ पे जो ऐश्वर्या है वो बोलती हैं आई हैव रियली मैनिफेस्टेड दिस. मैंने सच में इसे वास्तविकता में बदल दिया. इसका मतलब है पहले इनका एक गोल था, पहले इनका डिजायर था to meet Ananya Pandey. ठीक है, now she has already achieved this goal. Now she has already achieved this goal. गोल क्या था, अनन्या से मिलना. तो पहले इन्होंने ड्रीम किया था, अब इन्होंने ये ड्रीम अचीव कर लिया. तो इन्होंने पहले मैनिफेस्ट करा था और फिर वो क्या कर लिया, अचीव भी कर लिया. इसको हम क्या बोलते हैं, मैनिफेस्ट करना. आई हैव रियली मैनिफेस्टेड दिस. इसका मतलब हुआ मैंने सच में इसे वास्तविकता में बदल दिया है. ठीक है, सच्चाई में बदल दिया है. ठीक है, समझ में आ गया. आगे देखते हैं. You know? Yeah. फिर यहाँ पे जो अनन्या पांडे हैं वो बोलती हैं या मतलब हाँ. अब यहाँ पे जो उन्होंने या बोला, या उन्होंने क्वेश्चन की फॉर्म में बोला, या मतलब हाँ, ऐसा है. आगे देखते हैं. Really wanted to meet you. Same. अब यहाँ पे जो ऐश्वर्या है, वो जो होस्ट है, she says I really wanted to meet you. I really wanted to meet you. इसका मतलब है मैं सच में आपसे मिलना चाहती थी. मैं सच में आपसे मिलना चाहती थी. I really wanted to meet you. I really wanted to meet you. मैं सच में आपसे मिलना चाहती थी. I really wanted to meet you. मैं सच में आपसे मिलना चाहती थी. तो अगर आपको किसी को बोलना हुआ कि लोग मैं सच में तुमसे मिलना चाहता था या मैं सच में तुमसे मिलना चाहती थी, so you can easily use this sentence जो है I really wanted to meet you. I really wanted to meet you. ठीक है, समझ में आ गया. आगे देखते हैं. Same. But why? अब इसके रिप्लाई में जो अनन्या पांडे है वो बोलती हैं सेम मतलब मैं भी. जब ऐश्वर्या बोलती है आई रियली वांटेड टू मीट यू, इसका मतलब है मैं सच में आपसे मिलना चाहती थी. तो उसके रिप्लाई में अनन्या पांडे बोलती है सेम मतलब मैं भी. सेम मतलब मैं भी. ठीक है, समझ में आ गया. आगे देखते हैं. But why me specifically? फिर उसके बाद जो होस्ट है वो क्वेश्चन पूछती है बट व्हाई मी स्पेसिफिकली. बट व्हाई मी स्पेसिफिकली, इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब है लेकिन खास तौर पर मैं ही क्यों. लेकिन खास तौर पर मैं ही क्यों. बट व्हाई मी स्पेसिफिकली, लेकिन खास तौर पर मैं ही क्यों. व्हाई डिड यू सिलेक्ट मी. व्हाई डिड यू सिलेक्ट मी. यहां पे जो ऐश्वर्या है वो एक क्वेश्चन पूछ रही है कि व्हाई डिड यू चूज मी, व्हाई डिड यू सिलेक्ट मी. आपने मुझे ही क्यों चुना. ठीक है, बट व्हाई मी स्पेसिफिकली, इसका मतलब है लेकिन खास तौर पर मैं ही क्यों. आपने मुझे ही क्यों चुना. ठीक है, समझ में आ गया. स्पेसिफिकली मतलब पर्टिकुलरली, सिलेक्टिवली, आपने मुझे ही क्यों चुना खास तौर पर. ठीक है, समझ में आ गया. आगे देखते हैं. Are you someone who wants to learn digital marketing? So you have come on the right place. So guys, ये है D Media Company where they teach
डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जिसमें आपको सिखाया जाएगा SMO, SEO, एफिलिएट मार्केटिंग, गूगल एड्स, इंस्टाग्राम मार्केटिंग एंड फेसबुक मार्केटिंग। और ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी लाइव प्रोजेक्ट से। और इस कोर्स के साथ आपको पेड इंटर्नशिप भी दी जाएगी विच विल हेल्प यू फॉर योर फ्यूचर। और यही नहीं, कोर्स के खत्म होने के बाद जॉब एश्योरेंस भी रहेगी। सो गाइज, व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड मेक योर फ्यूचर ब्राइट। चलिए गाइज, अब आगे देखते हैं। Because I think you're really funny. अब यहाँ पे जो अनन्या पांडे है वो बोलती है बिकॉज आई थिंक यू आर रियली फनी। बिकॉज आई थिंक यू आर रियली फनी। बिकॉज मतलब क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, आई थिंक मतलब मुझे लगता है, क्योंकि मुझे लगता है दैट यू आर रियली फनी, कि आप बहुत मजेदार हैं, आप बहुत फनी हैं। यू आर रियली फनी और यू आर रियली हिलेरियस। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज आई थिंक यू आर रियली फनी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत मजेदार हैं, आप बहुत फनी हैं, आप बहुत हिलेरियस हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। How you know that? फिर यहाँ पे जो ऐश्वर्या है वो बोलती है हाउ डू यू नो दैट? आपको ये कैसे पता? हाउ डू यू नो दैट? आपको ये कैसे पता? हाउ डू यू नो दैट? आपको ये कैसे पता? ठीक है, आगे देखते हैं। That I've seen your reel. No. फिर यहाँ पे जो अनन्या पांडे है वो बोलती है आई हैव सीन योर रील्स। आई हैव सीन योर रील्स। रील्स क्या है? रील्स इज अ पार्ट ऑफ इंस्टाग्राम। ठीक है, एक पार्ट है इंस्टाग्राम का जिसमें लोग अपनी वीडियोस शेयर करते हैं। क्या शेयर करते हैं? वीडियोस शेयर करते हैं। ठीक है, आई हैव सीन योर रील्स। रील्स का मतलब, आई हैव सीन योर रील्स का मतलब हुआ कि मैंने आपकी रील्स देखी हुई हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं। I've seen your reel. No. Yeah. अब यहाँ पे जैसे ही अनन्या पांडे बोलती है आई हैव सीन योर रील्स, उसके बाद जो ऐश्वर्या है शी स्टार्टेड प्रिटेंड लाइक, वो ऐसे प्रिटेंड करने लगती है जैसे वो बहुत शॉक है, वो बहुत ज्यादा सरप्राइज है। और प्रिटेंड भी नहीं बोलूंगा, वो शॉक हो जाती है। ठीक है, वो सरप्राइज हो जाती है। नो के बाद क्या? एक्सक्लेमेशन मार्क है। इसका मतलब हुआ वो बोलती नहीं, नहीं मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। उसके बाद No. उसके बाद जो अनन्या पांडे हैं वो बोलती हैं या मतलब हाँ। इट मीन्स इट इज ट्रू। इट मीन्स इट इज ट्रू। आई वॉच योर रील्स। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। I wanted to say that. फिर उसके बाद जो ऐश्वर्या है वो बोलती है आई वॉन्टेड यू टू से दैट। आई वॉन्टेड यू टू से दैट, इस लाइन का मतलब है मैं चाहती थी कि आप यही कहें। आई वॉन्टेड यू टू से दैट, मैं चाहती थी कि आप यही कहें। आई वॉन्टेड यू टू से दैट का मतलब हुआ मैं चाहती थी कि आप यही कहें। ठीक है, आगे समझ में? आगे देखते हैं। Say that. You've seen it? Yeah. फिर उसके बाद ऐश्वर्या पूछती है हैव यू सीन इट? क्या आपने इसे देखा है? हैव यू सीन इट? क्या आपने इसे देखा है? क्या आपने इन वीडियोस को देखा है? हैव यू सीन इट? क्या आपने इनको देखा है? ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Yeah. उसके बाद जो अनन्या पांडे वो बोलती है या का मतलब हुआ हाँ, या का मतलब हुआ हाँ। आगे देखते हैं। Can I hug you? Yeah. You. फिर उसके बाद जो ऐश्वर्या है वो बोलती है कैन आई हग यू? क्या मैं आपको गले लगा सकती हूँ? कैन आई हग यू? क्या मैं आपको गले लगा सकती हूँ? हग मतलब गले लगाना। कैन आई हग यू? क्या मैं आपको गले लगा सकती हूँ? ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Can I hug you? Yeah. You can say that. या का मतलब हुआ हाँ, या का मतलब हुआ हाँ। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं। Okay. Come. I feel like it'll be. Can I hug you? Yeah. You can say that. I'll hug you. Come. अब यहाँ पे जो ऐश्वर्या है वो बोलती है यू कैन सिट, आई कम हग यू। यू कैन सिट, आई कम हग यू। यू कैन सिट का मतलब हुआ आप बैठ सकते हैं। यू कैन सिट मतलब आप बैठ सकते हैं। आई कम हग यू, मैं आऊंगी और आपको गले लगाऊंगी। यू कैन सिट मतलब आप बैठ सकते हैं।
आई विल कम हग यू मतलब मैं आऊंगी और आपको गले लगाऊंगी, ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Okay, come. I feel उसके बाद जो अनन्या पांडे है वो बोलती है ओके कम। ओके मतलब ठीक है, कम मतलब आओ। ओके कम मतलब ठीक है, आओ, ठीक है। like it'll be a moment. Okay. फिर उसके बाद जो ऐश्वर्या है वो बोलती है आई फील लाइक इट विल बी अ मूवमेंट। आई फील लाइक इट विल बी अ मूवमेंट। आई फील लाइक का मतलब हुआ मुझे लगता है, मुझे ऐसा फील होता है। इट विल बी अ मूवमेंट कि यह एक खास पल होगा। मुझे लगता है कि यह एक खास पल होगा। इट विल बी अ मूवमेंट, ठीक है, समझ में आ गया? आई फील लाइक इट विल बी अ मूवमेंट मतलब मुझे लगता है कि यह एक खास पल होगा, यह एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट होगा, ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। उसके बाद जो अनन्या पांडे वो ओके बोलते हैं। ओके मतलब ठीक है। A moment. Okay. Very. फिर बीच में जो ऐश्वर्या बोलते हैं वेर आर यू। वेर आर यू मतलब आप कहां पे हो। ओके मतलब ठीक है। That's it. अब यहां पे अनन्या पांडे बोलती है दैट्स इट। दैट्स इट का मतलब इतना ही। दैट्स इट का मतलब क्या, वो इतना ही। आगे देखते हैं। Hey. Touched me. फिर यहां पे ऐश्वर्या बोलती है शी टच्ड मी। शी टच्ड मी इसका मतलब हुआ उसने मुझे छुआ। टच मतलब छूना। शी टच्ड मी मतलब उसने मुझे छुआ। टच्ड क्या है, सेकेंड फॉर्म है टच की। शी टच्ड मी मतलब उसने मुझे छुआ। उसने मुझे छुआ। नाउ शी इज वेरी एक्साइटेड बिकॉज अनन्या पांडे जस्ट टच्ड हर। अनन्या पांडे जस्ट टच्ड हर। तो इस चीज को देखिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। Wow. I'm really excited to be here. अब यहां पे ऐश्वर्या बोलती है वाओ आई एम रियली एक्साइटेड टू बी हियर। वाओ आई एम रियली एक्साइटेड टू बी हियर। वाओ का मतलब होगा अमेजिंग, ठीक है, अद्भुत। आई एम रियली एक्साइटेड टू बी हियर। आई एम रियली एक्साइटेड का मतलब हुआ मैं सच में उत्साहित हूं। आई एम रियली एक्साइटेड टू बी हियर का मतलब हुआ मैं यहां आकर सच में उत्साहित हूं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, ठीक है। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। Excited to be here. Are you excited to be Are here? you gonna ask me like questions? अब यहां पे ऐश्वर्या पहले सबसे पहले ऐश्वर्या एक क्वेश्चन पूछती है अनन्या से, आर यू एक्साइटेड टू बी हियर। आर यू एक्साइटेड टू बी हियर। क्या यहां आकर आप उत्साहित है। क्या यहां आकर आप उत्साहित है। आर यू एक्साइटेड टू बी हियर। आर यू एक्साइटेड टू बी हियर, ठीक है। उसके बाद उसी समय एट द सेम मोमेंट जो अनन्या पांडे है वो एक क्वेश्चन पूछती है किससे, ऐश्वर्या से, और बोलती है आर यू गोइंग टू आस्क मी क्वेश्चंस। आर यू गोइंग टू आस्क मी क्वेश्चंस इसका मतलब है क्या आप मुझसे सवाल पूछने वाली हैं। आर यू गोइंग टू आस्क मी क्वेश्चंस क्या आप मुझसे सवाल पूछने वाली है। आर यू गोइंग टू आस्क मी क्वेश्चंस क्या आप मुझसे सवाल पूछने वाली हैं, ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। A question? Yeah, of course. okay. Of course. Let's. अब उसके बाद जो ऐश्वर्या है वो बोलती है या ऑफ कोर्स। या ऑफ कोर्स का मतलब हुआ हाँ बिल्कुल। या मतलब हाँ, ऑफ कोर्स मतलब बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद फिर वो बोलती है ऑफ कोर्स। फिर से बोलती है ऑफ कोर्स का क्या मतलब है, हाँ बिल्कुल। ऑफ कोर्स का मतलब हुआ बिल्कुल। ऑफ कोर्स का क्या मतलब हुआ, बिल्कुल। सो गाइस इस क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। यहां पे होती है क्लास ओवर। सो गाइस यहाँ पे क्लास होती है ओवर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आपने बहुत सी चीजें इस क्लास से सीखी होंगी, जैसे बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे फ्रेजेस, बहुत सारे सेंटेंसेस। एंड गाइस वन मोर थिंग, ये जो क्लिप है जिससे मैंने आपको इंग्लिश सिखाई है, ये क्लिप मैंने ली है नेटफ्लिक्स इंडिया यूट्यूब चैनल से। एंड आई हैव यूज्ड दिस क्लिप ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस गाइस। ओके, समझ में आ गया? नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। Keep on English. I'll see you in the next class. Bye bye.